फ्रेंड्स, आपका मेरे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं मोटिवेशनल के गुलदस्ते को सजाने के लिए एक और ज्ञान का फूल लेकर आया हूँ। शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। आज मैं आपको दो फ्रेंड्स की स्टोरी सुनाऊंगा, मोहन और सोहन। दोनों एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। मोहन बड़ा इंटेलिजेंट है, हमेशा क्लास में टॉप रहता है, लेकिन वो कभी भी किसी करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता। जबकि सोहन पढ़ाई में भी होशियार है, करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्ट लेता है और उसका माइंड बड़ा एनालिटिकल है। वो बचपन से ही हर चीज़ को समझने की कोशिश करता है। दोनों की जब एजुकेशन ख़त्म हो गई तो दोनों ही मित्र एक ही कंपनी में एक ही पोस्ट पर अपॉइंट हो जाते। थोड़े दिनों बाद सोहन की अपने बॉस से नज़दीकियां बढ़ जाती हैं और कुछ ही दिन बाद उसका प्रमोशन हो जाता है। उधर मोहन, जो बहुत मेहनत करता है, अपने फिक्स टाइम से भी ज़्यादा टाइम फैक्ट्री में डिवोट करता है, वो उसके इस प्रमोशन से खुश नहीं होता है। उसे लगता है कि इस कंपनी में मेहनत वालों की कोई वैल्यू नहीं है। वो अपना इस्तीफ़ा अपने बॉस को दे देता है। बॉस को उसके निराश होने के कारण समझने में देर नहीं लगती। वो तुरंत ही मोहन और सोहन दोनों को बुलाता है और कहता है कि इस समय इंडिया में कोरोना जैसी महामारी चल रही है। हमें एन सीरीज़ के 5000 मास्क की ज़रूरत है। तुम दोनों मार्केट में जाओ और ये पता करके आओ कि कौन हमें इस सीरीज़ के मास्क अवेल करा सकता है। मोहन जाता है, पूरा शहर घूम के बॉस के पास आता और कहता है कि बॉस, सिर्फ एक ही दुकानदार है जो हमें ये मास्क अवेल करा सकता है। थोड़ी देर बाद सोहन भी आता है। वो भी कहता है कि बॉस, सिर्फ एक ही दुकानदार है जो ये मास्क बेच रहा है और वो 150 रुपये पर यूनिट के हिसाब से हमें देगा। मैंने तो इसके बारे में पूरा एनालाइज किया और एक प्रोजेक्ट भी बना डाला। हम बजाय खरीदने के यदि इसे अपनी ही फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करें तो हम हर हफ्ते 1 लाख मास्क तैयार कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट 60 रुपीज़ पर यूनिट होगी, जिससे हम अपने देश का इस कोरोना महामारी में सपोर्ट कर सकते हैं और अर्निंग भी अपनी बढ़ा सकते हैं। मोहन सोहन की इन बातों को सुनकर समझ गया कि उसके प्रमोशन का क्या कारण है। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के प्रमोशन या सक्सेस पर जेलसी नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें उसके सक्सेस का कारण जानना चाहिए। दूसरी शिक्षा कि हमें सिर्फ बुकिश नॉलेज पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेनी चाहिए। तीसरी शिक्षा हमारे बिजनेसमैन भाइयों के लिए कि हमें एक बाज की भांति शार्प साइटेडनेस होना चाहिए। जिस तरह से बाज 5 किलोमीटर दूरी से भी अपने शिकार को पहचान लेता है, ठीक उसी तरह हम बिजनेसमैन को भी अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत पहले ही पहचान लेना चाहिए। और जो बिजनेसमैन इन अपॉर्चुनिटीज़ को पहचान लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है,
और उन्हें प्रिवेल कर लेता है तो निश्चित मानिए कि वो सक्सेस को प्राप्त करता है, चाहे फिर वो लॉकडाउन का पीरियड हो, चाहे रिसेशन का पीरियड हो, चाहे नॉर्मल पीरियड हो, उसे कभी भी अपने गोल को अचीव करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।